हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि मतलब क्या, यहाँ पर कंडीशंस दे रखी हैं। पहले पार्ट में इसमें बोल रहा है यदि एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री हो तो क्या ऐसा एक चतुर्भुज संभव है? तो हम देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर कैसे किया गया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा ये था एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री, क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ लिखा है हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है। ऐसा हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों कोण जो हैं, अगर ये दोनों कोण यानी दो कोण आसन्न कोण हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, ये आसन्न कोण है यानी एक ही लाइन पे बने हुए दो कोण हैं, आसन्न कोण हो जाते हैं तो इनका योग 180 डिग्री होता है बिल्कुल। तो हाँ, तब तो ये हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। इसलिए क्या लिखा है, हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि दूसरे पार्ट में कंडीशन क्या है, AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, मतलब AB और DC दोनों क्या है 8 सेंटीमीटर हो और AD 4 सेंटीमीटर हो और BC हमारा 4.4 सेंटीमीटर हो। तो क्या ऐसा समांतर चतुर्भुज संभव हो सकता है? तो यहाँ हमने किया है, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख लिया और यहाँ उत्तर हमने लिखा है नहीं। क्यों? एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। एक समांतर चतुर्भुज में यानी जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर क्या है, सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। पर यहाँ यानी परंतु यहाँ AD बराबर नहीं है BC के। AD इज नॉट इक्वल टू BC। कहाँ पर? ये जो हमने क्या बनाया, फिगर बना रखा है। जैसे हमने बनाया ABCD, ये एक हमने क्या बना लिया है, एक रफ आकृति बना ली है, समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया है। तो हमने यहाँ देखा कि भाई देखो ये वाली साइड जो है AB हमें दे रखा है AB बराबर DC, तो AB बराबर DC ये दोनों बराबर हैं, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। AB बराबर DC है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये दोनों ही साइड 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और AD हमारा 4 सेंटीमीटर है और BC हमारा इतना है। जबकि ये दोनों भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए समांतर चतुर्भुज होने के लिए। तो भाई ये सामने की भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं अपना। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, यदि एंगल A बराबर 70 डिग्री हो, एंगल C बराबर 65 डिग्री हो तो क्या समांतर चतुर्भुज हो सकता है ऐसा? तो देखते हैं हम यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या है, नहीं, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं परंतु यहाँ एंगल A बराबर एंगल C नहीं है। आकृति यानी फिगर हमने यहाँ बना रखा है। हमने ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया, यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया है और हमने देखा कि क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो ये समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि A बराबर कितना है 70 डिग्री और ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के बराबर होना चाहिए अगर समांतर चतुर्भुज होना हो तो, और ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 70 है, ये 65 है, ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर है ही नहीं है। तो यहाँ यही लिखा है, यहाँ एंगल A बराबर नहीं है एंगल C के, इसलिए क्या है, ये जो ABCD है इस तरीके का जो है चतुर्भुज जो होगा वो समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो बस ये तीन पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के जो हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।